कबीर के बीजक में संकलित प्रमुख काव्य रूप। नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग कबीर के बीजक, जो कि कबीर का काव्य संग्रह है, इसमें संकलित प्रमुख काव्य रूपों यानी कि किस किस शीर्षक से कबीर ने रचनाएं की, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, विदित है कि कबीर के ही शिष्य धर्मदास ने बीजक का संकलन किया, जो कबीर की शिक्षाओं और उनके दर्शन का संकलन है, जिसमें हम देखते हैं कि साखी, शबद, रामायणी ये संकलित है। और प्रमुख रूप से हमें इतना ही पता होता है कि इसमें साखी, शबद और रामायणी संकलित है। बीजक क्या है? कबीर के काव्य संग्रह, कबीर का काव्य संग्रह है जिसमें साखी, शबद और रामायणी का संकलन है। किंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ और शीर्षक से रचनाएं हमें इसमें मिलती हैं, कुछ और काव्य रूप देखने को मिलते हैं, जैसे बसंत, कहरा, चांचर, हिंडोला, विप्रम तीसी, ऐसे ही कुछ अन्य रचनाएं भी हमें इसमें देखने को मिलती हैं, कुछ और काव्य रूप देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साखी पर। तो साखी पर हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटेल में जानना है तो वाली वीडियो आप देखेंगे, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, तो आप बेहतर तरीके से साखी को समझ पाएंगे। क्योंकि हमने इस पे पहले चर्चा की हुई है तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, फिर भी इतना देख लेंगे कि आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे। साखी क्या है? साखी जो है संस्कृत के साक्षी शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कि गवाह यानी कि प्रत्यक्ष दर्शन। तो कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तो वही चीज यहाँ चरितार्थ होती है साखियों में कि कबीर जो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते थे, वही चीजें वो अपनी साखियों के माध्यम से लिखते थे। वही चीजें हम यहाँ साखियों में देखते हैं। तो कबीर के बीजक में हम देखते हैं कि सर्वाधिक प्रयुक्त काव्य रूप, जिसका सबसे अधिक प्रयोग कबीर ने किया, वह साखियां ही रही हैं। कबीर की लगभग 4500 साखियां मिलती हैं, लेकिन इनमें से 744 ही प्रमाणिक है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो कबीर ग्रंथावली प्रकाशित की है, उसमें 809 साखियों को संकलित किया है। कितनी? 809 साखियां। साखियां सामान्यतः उपदेश प्रधान काव्य रूप हैं, जिसमें मनुष्य को नैतिक, आध्यात्मिक, वैराग्यपूर्ण तथा आडंबर रहित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है, उपदेश दिया जाता है। और कबीर ग्रंथावली के अधिकांश भाग जैसे सुमिरन कोवंग, बिरह कोवंग, गुरुदेव कोवंग, पर्चा कोवंग आदि साखियां जो हैं, जो ये रचनाएं हैं, सारी साखियों में ही संकलित है। और जैसे साखियों को कुछ उदाहरण लें, बहुत सारी साखियां हमने चैनल पर ऑलरेडी कर रखी हैं। अगर आप चाहें तो कबीर के दोहों को, कबीर की साखियों को, कबीर के शबद, आप चैनल पर जाएंगे, कबीर के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो जब साखी का उदाहरण लेते हैं तो जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाय, प्रेम गली तब प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये, है ना। तो इस तरीके का उदाहरण आप ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग देत का बहरा हुआ खुदाए। ऐसी कुछ साखियां आप उदाहरण के स्वरूप में यहाँ ले सकते हैं। और बाकी देखने को बहुत सारी साखियां हैं, हम उन पर अलग से विस्तार से बात कर लेंगे। पहले भी बहुत सारी साखियों पर हमने बात की हुई है, बहुत सारी साखियों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उनका विस्तार से वर्णन हमने चैनल पर कर रखा है। तो कबीर की अधिकांश साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो इससे कई बार हम जो है कंफ्यूज होते हैं कि साखियां ही दोहे हैं, मतलब साखियां जो है दोहे का पर्याय बन चुकी हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ साखियां सोरठा छंद में और चौपाई छंद में भी रची गई हैं। अब कबीर के जो अगला काव्य रूप है, कबीर के काव्य का, कबीर के बीजक में संकलित जो अगला काव्य रूप है, वह है शबद। शबद क्या है?
आप अंदाजा लगाएंगे शब्द क्या है, शब्द का जैसे कुछ बिगड़ा बना रूप लग रहा है ना। तो देखते हैं क्या है। तो कबीर के काव्य में साखी के बाद सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ है वो शब्द का ही प्रयोग हुआ है। इन्हें पद तथा बानी भी कहा जाता है और ये रागबद्ध हैं, यानी कि गाए जाने योग्य हैं। कबीर अपनी मंडली के साथ जब बैठते थे, अपने समूह के साथ जब बैठते थे, संतों के साथ जब बैठते थे, तो इन्हीं शब्दों को गाया करते थे। कबीर ग्रंथावली में 403 शब्द डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने संकलित किए हैं और डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने अपने रिसर्च में, अपने अनुसंधान में लगभग 1600 शब्द खोज निकाले हैं, पाए हैं, किंतु इनमें से सिर्फ और सिर्फ 200 ही प्रमाणित हैं। पीछे जैसे हमने साखियों में देखा 4500 साखियां मिली हैं, लेकिन 744 ही प्रमाणिक हैं। वैसे ही शब्द में भी 1600 शब्द मिलते हैं, लेकिन सिर्फ 200 ही प्रमाणित है। शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि शब्द किसे कहेंगे। यहां जो शब्द प्रयोग हुआ है, कबीर ने जो इन शब्दों की रचना की है, इन शब्दों का तात्पर्य क्या है। तो शब्द 4 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। पहला, शब्द का अर्थ ब्रह्म से लगाया जाता है कि शब्द जो है वो ब्रह्म का पर्यायवाची है, ईश्वर का पर्याय। और यह धारणा हम देखते हैं कि उपनिषदों से मेल खाती है, जो हमारे ग्रंथ रहे हैं उनसे मेल खाती है। दूसरी अवधारणा, दूसरा अर्थ जो निकाला जाता है वो सिद्ध और नाथ परंपरा में किसी भी प्रकार की क्रिया या गतिविधि को, किसी कंपन को, किसी ध्वनि को क्या बोलते थे, शब्द बोलते थे, उससे निकाला जाता है। और तीसरा, भारतीय दर्शन में शब्द एक प्रमाण का नाम है जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा जाता था, यानी कि ऐसा कि ये उनके शब्द हैं, है ना, ये फला महात्मा के शब्द हैं, ऐसे करके। और चौथा अर्थ है, जब गुरु शिष्य को दीक्षा के दौरान मंत्र देता था कुछ, तो उसे शब्द कहा गया है। और यही वाली अवधारणा सबसे ज्यादा संत साहित्य में मान्य है। यही वाली अवधारणा का अर्थ संत साहित्य में लिया जाता है और यही अधिक उपयुक्त है कि शब्द का अर्थ जब गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर कोई मंत्र प्रदान करते थे तो उसे ही शब्द कहा जाता है। शब्द का उदाहरण देखें तो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तुरंत मिल जइयो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो इस तरीके से हमें शब्द देखने को मिलते हैं। अभी ये जो शब्द हमने पढ़ा इसका भी अर्थ हमने चैनल पर किया हुआ है, आप जाएंगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा, बेहतर तरीके से आप पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं रामायणी की। रामायणी क्या है? रामायणी, रामायणी का अर्थ सामान्यतः रामायण के बिगड़े हुए स्वरूप से लिया जाता है कि जो रामायण शब्द है उसी का रूप बिगड़ते बिगड़ते रामायणी हो गया है, जो निर्गुण राम के लिए कबीर के यहां प्रयुक्त होता है। और बीजक में संकलित जो तीसरा महत्वपूर्ण काव्य रूप है वह रामायणी ही है और रामायणी की संख्या 84 मिलती है बीजक में। और इन्हें बीजक में सबसे प्रथम स्थान दिया गया, यानी कि सबसे शुरुआत में रखा गया है। और ये जो हम देखते हैं कि रामायणी है, ये जो कबीर लिखते हैं कि रामायणी जो है ये चौपाइयों में लिखी गई है ना, दोहे में लिखी गई है, यानी कि यहाँ हम दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग देखते हैं रामायणी में। किंतु यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कितनी चौपाइयों के बाद दोहा है। जैसे हम श्री रामचरितमानस में देखते हैं चौपाइयां होती हैं, फिर दोहा होता है, फिर चौपाइयां होती हैं, फिर दोहा होता है। तो वैसे ही कुछ क्रम इसका देखने को मिलता है, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कितनी चौपाइयों के बाद दोहा है।
यही परंपरा हम आगे चलकर सूफियों के यहाँ और तुलसीदास जी के यहाँ देखते हैं, जो श्री रामचरितमानस में हमें देखने को मिलती है, वो यहीं से ही चलती आ रही है। और इसके पहले से ले तो मुल्ला दाऊद से चलती आ रही। मुल्ला दाऊद के यहाँ भी ऐसी ही कुछ चौपाइयां और दोहे प्रयुक्त होते हुए हमें दिखाई देते हैं। रामायणी का एक उदाहरण ले तो जैसे दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। और ऐसे ही दूसरा ले तो जैसे कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। बाद जो अगला काव्य रूप है कबीर के हम देखते हैं वह है बसंत। बसंत क्या है? बसंत फाग या फगुआ, इसे फाग या फगुआ भी कहा जाता है। किंतु कबीर जब इसका प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसकी विषय वस्तु बदल देते हैं। जैसे ये बसंत के उल्लास के वातावरण से संबंधित है, उस समय गाया जाता है। उस समय जैसे फगुआ खेलते हैं ना तो गाया जाता है उस समय। लेकिन कबीर के यहाँ आकर इसकी विषय वस्तु बदलती चली जाती है, वहां इसका भाव बदल जाता है। वहां यह सांसारिक जगत में आने वाला बसंत से संबंधित नहीं होता। वहां ये ऐसा होता है कि ये जो सांसारिक जगत का बसंत है ये क्षणिक है। असली बसंत का आनंद तो परम तत्व की प्राप्ति में है। जब आप परम तत्व को प्राप्त करेंगे तब जो बसंत आएगा जीवन में वह क्षणिक नहीं होगा, वो हमेशा के लिए होगा, अनंत काल के लिए होगा। तो ये भाव कबीर यहां दिखाते हैं। और बसंत लोक गीतों को आधार बनाकर कबीर ने 12 रचनाएं की हैं। तो इस प्रकार ये बसंत की बात हुई। अब बढ़ते हैं आगे और काव्य रूपों को देखते हैं। अगला काव्य रूप है कहारा। कहारा का अर्थ आप समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कहारा मतलब कहार, कुम्हार, ऐसे कुछ निकल के आ रहा है ना। अवधी में कहते हैं कहार, तो वहीं से निकल के आ रहा है कि ये कुम्हारों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जो विशेष रूप से पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त करने के लिए गाया जाता था। और बीजक में 12 छंद कहारा शीर्षक से मिलते हैं। लेकिन इस यहां भी कबीर ने इसकी विषय वस्तु बदल दी है। यहां इसका भाव इंद्रिय सुखों से बचकर परमात्मा से मिला जा सकता है, यानी कि इंद्रिय सुखों से बचकर ही परमात्मा के सुख का अनुभव किया जा सकता है। कबीर यह भाव यहां पे दिखाते हैं कहारा में। चाचर की बात करते हैं। चाचर भी एक काव्य रूप है जो हमें बीजक में देखने को मिलता है। चाचर, इसे कहीं कहीं चरचरी भी कहा जाता है। यह अत्यंत प्रसिद्ध लोक विधा है अपभ्रंश साहित्य की, वहां इसका बहुधा प्रयोग मिलता है। आमतौर पर इसमें होली की मौज मस्ती का वर्णन है, लेकिन कबीर के यहां विषय वस्तु बदल जाती है। और कबीर की इस शीर्षक से 2 रचनाएं मिलती हैं और विषय वस्तु बदलकर क्या हो जाती है वो देखते हैं। तो वे माया को चाचर खेलते हुए दिखाते हैं, जो जब 16 श्रृंगार करके निकलती है तो नारद, ब्रह्मा, शंकर और गोरखनाथ जैसे संत और देवता भी इससे बच नहीं पाते। इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। ऐसा वर्णन चाचर का कबीर के यहां मिलता है। अगली काव्य विधा है हिंडोला। क्या? हिंडोला। हिंडोला क्या है? तो सावन के झूले के समय देखिए, जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं, अवधी अवध क्षेत्र से हैं, तो अवधी में जो है कहते हैं पटोहा पड़ा, हिंडोला पड़ा है ना। तो उसी से है ये कि जो है जो झूला पड़ता था सावन के मौसम में, तो महिलाएं झूलते हुए जो गीत गाती थी उसे ही हिंडोला कहा जाता था। और हर प्रकार हर बार की तरह कबीर के यहां इस हिंडोले का अर्थ बदल गया है। कबीर इसके विषय वस्तु परिवर्तित कर देते हैं और यहां इसका भाव हो जाता है कि संसार माया द्वारा निर्मित एक भ्रम का झूला है, जिस पर सामान्य मनुष्य, मुनि तथा देवतागण झूलते रहते हैं। इस झूले से छुटकारा उन्हीं को मिलता है जो सत्य से साक्षात्कार कर लेता है, यानी कि जो सत्य को समझ लेता है, जो ये जान लेता है कि वास्तविक सत्य क्या है। और हिंडोला की हम देखते हैं कि 3 रचनाएं
बीजक में मिलती हैं। विप्रम टीसी की बात करते हैं तो इसमें 30 पंक्तियां हैं। ये 30 पंक्तियों की एक छोटी रचना है जो बीजक में संकलित है। यहाँ ब्राह्मणों के विषय में कबीर अपने मत देते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनके बाह्य आडंबरों, दिखावे और जो पाखंड है उसका विरोध कबीर करते हैं विप्रम टीसी में। तो इस प्रकार हमने बीजक में संकलित काव्य रूपों को देखा। आशा करता हूं समझ आया होगा। हमने साखी, सबद, रमैनी, बसंत, कहरा, चाचर, हिंडोला, विप्रम टीसी जैसे जैसे काव्य रूप हमने यहाँ पे देखे। आशा करता हूं समझ आया है। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।